हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं कि मैंने देखा एक आदमी गर्म पत्थरों पर सर रख के दर्द के साथ रो रहा है जी। और वो अल्लाह की बारगाह में रोते हुए पता क्या कह रहा है? वो अल्लाह की बारगाह में कह रहा है, ऐ मौला कल मैदान महशर में परवरदिगार मेरा हिसाब न लेना। हाय हाय, दिल से सुन लेना ये बात। कहता है या अल्लाह मेरा हिसाब न लेना। अगला जुमला तो ऐसा है कि दिल को तड़पा देता है, दिल फट जाता है। जी जी। रोने वाला रो के कहता है, ऐ मौला मेरा हिसाब न लेना। या अल्लाह अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो यूं करना कि मुझे अंधा कर देना। ऐ मौला मैदान महशर में मेरा जब दफ्तर खुलेगा तेरा महबूब मौजूद होगा, कुल कायनात मौजूद होगी। या अल्लाह अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो मुझे नाबीना कर देना। इमाम अबू अली हयाती कहते हैं कि मुझे लगा कि शायद कोई गुनहगार है जो रो रहा है इतने दर्द के साथ। कहते फिर मैंने देखा वो रोने वाला चीख मार के रोया और बेहोश होके गिर गया। जी। इमाम अबू अली हयाती कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने सोचा जाके देखूं तो जरा कौन है इस दर्द से रोने वाला। अब जुमला अगर दिल को लगे तो बोलना। जी जी। कहते मैंने सोचा जरा देखूं तो जाकर कौन है इस दर्द से रोने वाला, कौन है इस दर्द के साथ आंसू बहाने वाला। कहते मैं समझ रहा था गुनहगार होगा। कहते मैं जब करीब गया, मैंने जब चेहरे से जुल्फों को हटा के देखा, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ये रोने वाला कोई गुनहगार नहीं था, ये रोने वाले सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। 11वीं के जलसे करने वालों कभी रोए? 11वीं तो हर महीने धूमधाम से हो रही है, अच्छी बात है, करें। 22 से बरकत है, 22 से सवाब है, बुजुर्गों से फैज हासिल करने का जरिया है। लेकिन गौसे आजम को मानना बस इतना ही नहीं होता कि 11वीं कर ली और हम पक्के कादरी हो गए। वाह वाह। सरकार गौसे आजम से अगर मोहब्बत है तो उनकी जिंदगी को देखो। इतने बड़े इबादत गुजार वलियों के सरदार, मगर हाल ये कि रो रो के अल्लाह से कहते मौला मेरा हिसाब न लेना, तुझे और मुझे तो हिसाब की फिक्र कोई नहीं। हम तो कह रहे हैं जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, जो होगा देखा जाएगा। अमा मियाँ बारिशें अभी जरा सी ज्यादा हो गई, इंसान की औकात नहीं थी कि देख लेता। जी जी। देख पाया? जिस इलाके में पंजाब में बड़ा तबाही तबाही थी, बोलो। हिमाचल में बादल फटे, तबाही ही तबाही थी। उत्तराखंड में कितने नुकसानात हुए, बिहार में बाढ़ आई, कितने नुकसान हुए, घरों में पानी घुस गया, पुल टूट गए, रास्ते टूट गए, लोगों के घर बार बह गए, सामान बह गए, कितने लोग डूब के मरे। इंसान तू कहता है जो होगा देखा जाएगा। अबे जरा सी बारिश अगर ज्यादा हो जाए तू देख नहीं पाता, तू अल्लाह का अजाब देख लेगा? है औकात? मगर मर गया वो एहसास के आदमी फिक्र करे कि मुझे मरना है। जी जी। कहने का मतलब यह है कि हम लोग बड़े सेल्फिश हो गए, दुनियादार हो गए। बुजुर्गों के नाम पे लंगर खाने तक के हम उनके सच्चे आशिक हैं। उनके नाम का लंगर तो खाएंगे, मगर उन्होंने जो जिंदगी में पैगाम दिए उन पे अमल बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरे दोस्त, आज अमल की ज़रूरत है, आज अमल की ज़रूरत है। आज दुनिया तेरी दुश्मन है मुसलमान। तू अगर दुनिया के पंजों से खुद को बचाना चाहता है ना, तो किसी के आगे रोने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ अगर दुनिया वालों के आगे रोग गिड़गिड़ाओगे ना, तो एक को राजी करोगे, दूसरा नाराज, दूसरे को करोगे, तीसरा नाराज। नहीं कर सकते राजी सबको, बस एक को राजी कर सकते हो। तो उस एक को राजी कर लो ना जिस एक ने सारी कायनात को बनाया है। वाह वाह वाह। क्यों इसे उसे राजी करने में लगे हो? उस एक को राजी करो जिस एक ने सारी कायनात को बनाया है। हमारे चंदा अहबाब की फरमाइश है कि 1-2 शेर पढ़ दिए जाएं। एक शेर पढ़ूंगा, आवाज़ भी मुतासिर है, मुसलसल जलसे हैं, आगे भी बोलना है, तो माजरत के साथ कि हमें कल की भी फ़िक्र है, परसों की भी फ़िक्र है।
एक शेर पढ़ देता हूँ, मतलब तकरीर मेरी मुकम्मल हो गई। अल्लाह अमल की तौफीक दे, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। एक शेर पढ़ देता हूँ, हमारी अकीदत के हवाले से है। ये नहीं अगर करामत बाबा तो बताओ और क्या है, सुभान अल्लाह। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। चल रहा है। हर ज़माना मेरे हुजूर का है। बेशक बेशक। अल्लाह ने फिर ज़माने की कसम याद की और फिर आगे अल्लाह ने फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। बेशक कुरान कहता है बेशक इंसान घाटे में है। अल्लाह। यहाँ मुसलमान के लिए नहीं कहा गया, इंसान के लिए कहा गया। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने तमाम इंसानियत के लिए फरमाया बेशक इंसान घाटे में है, खसारे में है, नुकसान में है। महमूदपुर वालों, बात खसारे की हो, घाटे की हो, नुकसान की हो, क्या समझोगे? कौन सा नुकसान, कौन सा घाटा? कारोबार में, माल में, फसल में, किस चीज में नुकसान? आप सोच सकते हैं हमारा कारोबार तो बड़ा अच्छा चल रहा है, हम क्यों नुकसान में? इंसान सोच सकता है मैंने तो जमीनें खरीद ली, प्लॉट ले लिए, मैं कैसे नुकसान में? मैंने बिजनेस ले कर लिया, तरक्की कर ली, घर अच्छा बना लिया, घर में एसी लगा ली, पानी भी अब आरओ का पीता हूं, सादा नहीं पीता, मैं कैसे नुकसान में? ऐ लोगों, बात अगर कारोबार के नुकसान की हो तो इंसान समझ सकता है कि कारोबार का नुकसान कारोबार के जरिए ही मुनाफे में भी तब्दील किया जा सकता है। कोई जमीन अगर किसी वजह से बेचनी पड़ गई तो कुछ वक्त गुजार कर फिर दूसरी खरीदी भी जा सकती है। याद रखना, यहाँ कारोबार के नुकसान की बात नहीं, जमीन दुकान मकान के नुकसान की बात नहीं, बल्कि वो असल नुकसान कि जो मुसलसल हो रहा है, वो असल घाटा जो मुस्तकिल हो रहा है, वो असल खसारा कि जिस खसारे में हम होकर भी समझने को तैयार नहीं कौन सा वो खसारा है, कौन सा वो नुकसान है। अल्लाह का कुरान इंसानों को मिजाज देता है, ऐ इंसानों, वो नुकसान माल का नहीं है, वो इंसानियत की कदरों का नुकसान है।
वो तेरे कारोबार का नुकसान नहीं, वो तो अखलाक का नुकसान है, किरदार का नुकसान है। अल्लाह। तू खसारे में इसलिए है कि तेरा अखलाक खत्म हो गया, तो नुकसान में इसलिए है कि किरदार की दौलत तेरे पास से चली गई। अल्लाह। तो नुकसान में इसलिए है कि रहम दिली तेरे अंदर से रुखसत हो गई। तो नुकसान में इसलिए है कि तू जालिम बन गया। तो नुकसान में इसलिए है तेरी जबान पे गालियां आ गई। तो नुकसान में इसलिए है तू झूठ बोलने लगा। ए इंसान, तो नुकसान में इसलिए है तू गीबतें करने लगा, तू चुगलियां करने लगा, तू लोगों के बुग़्ज़ से अपने दिल को गंदा करने लगा, तूने अपने दिल में कीने को जगह दे दी। तेरा नुकसान ये कितना बड़ा है, तू समझे न समझे, तेरा सबसे बड़ा नुकसान तो यही है। इससे बड़ा क्या नुकसान होगा कि इंसानियत मर जाए, इंसानियत दम तोड़ दे। क्या आज आप देख नहीं रहे हैं, कुछ तो खून के बाजार लगे हुए हैं। इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए भाई अपने भाई को मारने को तैयार है। इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? बंटवारा हुआ खेत का, एक बालिश्त का झगड़ा था, एक बालिश्त का झगड़ा इतना बड़ा कि कोर्ट कचहरी तक बात चली गई। और कितना नुकसान करोगे? क्या ये कम नुकसान है? मगर हम इस नुकसान को नुकसान ही नहीं समझ रहे। इंसान सिर्फ नुकसान कारोबार वाले को समझता है कि कारोबार में नुकसान हो गया। याद रखना, सबसे बड़ा नुकसान ये है, आजकल दुनिया में आदमी तो बहुत मिलते हैं, इंसान कम मिलते हैं। इंसानियत सिसक रही है, बिलक रही है। वरना आप खुद सोचो, क्या कभी आपने ऐसा तसव्वुर किया था कि बर्बादियों के भी जश्न मनाए जाते हों? बोलो। इंसानियत तो ये है कि इंसान इंसान के साथ हमदर्दी रखे, उसके अच्छे बुरे में शरीक हो जाए, गम खुशी में एक दूसरे के साथ शरीक हो। ये तो है इंसानियत। अजीज़ाने गिरामी वकार, ये इंसानियत दम तोड़ चुकी है। आज बर्बादियों के जश्न मनाए जाते हैं। आज लोगों के अंदर अजीब सी एक बात पैदा हो गई, भाई का नुकसान होगा तो भाई को तकलीफ नहीं होती बल्कि खुश होता है, सोचता है ये मेरा भाई मुझसे आगे ना निकल जाए। बल्कि उसके घर में जो बीवी है वो ये गुमान करके बैठी है, इस पूरे परिवार के अंदर, इस पूरे घराने के अंदर हम मालदार रहे, हम चौधरी बन के रहे, ताकि सारा परिवार हमारी इज्जत करे और हमारी हर बात पर सब लब्बैक कहें। घर से लेके बाहर तक यही हाल है। कितनी कमजोर हुई इंसानियत। 15 सदियां पहले इंसान जिस तरह वहशी दरिंदा बन गया था, फिर मेरे आका ने इस आदमी को इंसानियत का सबक पढ़ाया था। ये इंसान 15 सदियों के बाद फिर वो सबक भूलने लगा, फिर वही जालिम बन गया। सारी दुनिया को एहसान मानना चाहिए मदीने वाले का कि ताजदारे मदीना ने इंसानियत का सबक सिखाया दुनिया को। आज भी अगर दुनिया चाहती है कि कामयाबियों की राहें फराहम हो, आज भी अगर जमाना चाहता है कि दुनिया के अंदर इंसानियत बाकी रहे, तो वो सबक याद करने की जरूरत है जो मदीने वाले आका ने पढ़ाया था, जो ताजदारे मदीना ने सिखाया था। वो क्या सबक था? अखलाक, किरदार। वो आज हमारे अंदर नहीं है। क्या अखलाक था? मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के अखलाक के बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना के अखलाक की गवाही तो कुरान दे रहा है, अल्लाह ताला का कलाम दे रहा है। अब उस अखलाक के चंद मंजर भी दिखा दूं, फिर आगे बढ़े। एक तेरा मेरा अखलाक है
गंदे कपड़े अगर किसी के देखे तो मुंह बना लिया, बात नहीं करते, हल्का समझ लेते हैं। एक तेरा मेरा किरदार है, एक तेरा मेरा मामला है, गरीब को मुंह लगाने को तैयार नहीं। एक मदीने वाले आका का किरदार था। अजीजा ने गिरामी वकार ताजदार मदीना ने मक्के की सरजमीन पर सबसे पहले गरीबों को सीने से लगाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर ने तो सबसे पहले गरीबों को ही सीने से लगाया। अच्छा एक बात बताता हूँ मैं आपको। जी जी। कमज़ोर आदमी को हर दौर में दबाया गया है, ये कुछ नया नहीं है जी। आज भी दबाया जाता है क्योंकि आसान होता है कमज़ोर को दबाना। सामने मुकाबले में कमजोर हो तो उसको दबाना आसान होता है। कमजोर पे जुल्म करना बहादुरी नहीं होता, बल्कि कमजोर पे जुल्म करना बुज़दिली होता है। जी जी जी। ऐ लोगों इतना जान लो, इस्लाम ने मुसलमान को बुज़दिल नहीं बनाया, मुस्तफ़ा की तालीमात ने मुसलमान को बुज़दिल नहीं बनाया, बहादुर बनाया है। और बहादुर का मतलब ये होता है कि वो कमज़ोरों का साथ दे। ऐ लोगों, सही मानों में बहादुर उसको कहते हैं जो कमज़ोरों का साथ दे, गरीबों का हामी बन जाए, गरीबों का मददगार बन जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे बड़ी बहादुरी क्या होगी। अब हुजूर का अखलाक देखो। एक औरत थी, पागल थी, गालियां देती थी लोगों को, जिस तरफ से निकलती थी गुजरती थी ना, तो लोग कहते थे ये रोकेगी, डिस्टर्ब करेगी, गालियां देगी, तो लोग अपना रास्ता बदल लिया करते थे। जी। इतनी बदतमीज, इतनी बेलिहाज, रास्तों के अंदर लोग जब देखते कि सामने से आ रही है, रास्ता बदल दिया करते थे। मगर लोगों एक दिन ऐसा भी है, तारीख बताती है, वो औरत एक रास्ते में है, उसी रास्ते से मुस्तफ़ा जान रहमत का गुजर हो रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। दिल चाहे तो बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो भी उसी रास्ते से आ रही है, आका भी उसी रास्ते से जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने उसको देखा, उसने आका को देखा। सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा उसका तो मामला था ही कि वो परेशान करती थी। जी। उसने सोचा कि आज चलो इनको परेशान करते हैं। आगे बढ़ी और मेरे मुस्तफ़ा जब ताजदार मदीना आगे बढ़कर हुजूर बैठ गए और हुजूर फिर क्या करने लगे, खाना तनावुल फरमाने लगे। ताजदार मदीना खाना तनावुल फरमाने लगे, आका खाना खाने लगे। वो औरत आगे आई, किस लिए आई थी? परेशान करने। कौन थी? यहूदन आई थी परेशान करने। ताजदारे मदीना ने यूं लुकमा बनाया, उठाया, लबों के करीब किया। उसने देखा तो आगे आई तो सोचा परेशान करूंगी, सताऊंगी। हाथ बढ़ाया, जोर से लुकमा नबी के हाथ से छीना, अपने मुंह में रख लिया। अच्छा ये काम ऐसा था कि जिस पे आम तौर पे आप खाना खा रहे हो, कोई आए और आके झट से छीन ले, अपने मुंह में रख ले तो बुरा लगेगा, नागवार गुजरेगा। अजीजा ने गिरामी वकार, गौर से सुनिए, मेरी तरफ आप तवज्जो करें, आप इधर उधर की आवाज़ों को न देखें। शैतान जो है ना वो बहुत गड़बड़ करता। अच्छा अभी मामला ये है कि ये उधर की गड़बड़ सब बंद हो जाती। अगर मैं यहाँ गड़बड़ शुरू कर देता तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती। जी जी। क्योंकि ये हुजूर का मिंबर है, ये हुजूर का, इसका तकद्दुस है, इसका अदब है। अब अगर हम यहाँ से ना गड़बड़ शुरू कर दें, वो गड़बड़ का मतलब आप समझते ही हैं कि यहाँ से हम हंसी मजाक, कॉमेडी, लतीफ़े और बस उछल कूद शुरू कर दें, तो फिर आप लोग जो है ना किसी तरफ तवज्जो नहीं करोगे, बस इसी में खुश हो जाओगे, अरे वाह क्या बात है। लेकिन जब बात संजीदगी से होती है, कुरान की होती है, तो शैतान फिर इस फिक्र में लग जाता कि इन्होंने अगर कुरान और हदीस की बातें सुन के और कहीं अमल करना शुरू कर दिया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। जी जी। तो उसे अपने नुकसान की फिक्र है।
तो वो अपने नुकसान के चक्कर में वो लग जाता है अपने काम पे। तो वो अपने काम पे जब लगता है तो वो ऐसे ही मामले तैयार करता है जैसा ये तैयार हो गया है, समझ रहे हो? आप जरा गौर से सुनिए। आई आगे बढ़ी, हाथ से आका के लुकमा छीना, मुंह में रखा, निगलने लगी। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत नाराज नहीं हुए, चेहरे का रंग नहीं बदला, माथे पर शिकन नहीं पड़ी, आका को गुस्सा नहीं आया। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने उसको देखा, मुस्कुराए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दूसरा लुकमा बनाया, उसको सब्जी में डुबोया, सालन में डुबो कर आका ने उसकी तरफ कर दिया। फरमाने लगे, एक छीन के खाया है, लगता है भूख लगी है, ले और लुकमा है ये भी खा ले। बैठ जा, आराम से खाना खा, शिकम सैर होके जाना। अल्लाह अल्लाह, इधर तो नबी की बोली है, उधर वो लुकमा है जो नबी के लबों को छू के आया है, उधर वो लुकमा है जो नबी के दस्ते मुबारक से आया है। कितना मुबारक लुकमा था जो मुस्तफ़ा के दस्ते मुबारक से निकला था। अब उसने उस लुकमे को छीना था, मुंह में रखा था, चबाया था, अपने हल्क से उतारा था। वो समझ रही थी ये रोटी का लुकमा हल्क से उतरा है, लेकिन उसे पता नहीं था उस लुकमे के जरिए ईमान दिल में उतर गया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ताजदार मदीना ने अखलाक के जरिए लोगों को मुतासिर किया। मुस्तफ़ा के अखलाक ने लोगों को अपना बनाया। आका के अखलाक की ही वजह थी। एक बात मुझे बताओ, महमूदपुर का सबसे बड़ा मालदार आदमी यहाँ के गरीब आदमी को डरा कर कह दे कि सुन, मेरी मर्जी के खिलाफ न करना, जी जी, वरना अंजाम बुरा होगा। तो वो गरीब आदमी डरेगा कि नहीं डरेगा? उसके खिलाफ तो नहीं जाएगा कि अगर मैं इसके खिलाफ गया तो ये चौधरी है, सरदार है, मारेगा, फंसा देगा, जुल्म करेगा। जी। मक्के के चौधरियों ने भी तो यही किया था, मक्के के सरदारों ने भी तो यही किया था। उन लोगों ने मक्के के गरीबों को डरा कर कहा था, खबरदार कलमा न पढ़ लेना वरना तुम्हारी जान ले लेंगे, बर्बाद कर डालेंगे, बहुत मारेंगे, जुल्म करेंगे। तो उनको डर जाना चाहिए था। कौन सी चीज थी जिसने उनके सीनों से डर निकाल दिया? कौन सी चीज थी जो उन्हें आका के करीब ले गई? एक ही चीज थी, वो फकत मुस्तफ़ा का किरदार था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारा किरदार, हमारा मामला क्या कह रही है आबे? जी जी, सीधा यहीं से शुरू होते हैं हम। क्या ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है तेरा? किससे कह रहे हैं? अपने ही भाई से, जी जी, अपने ही पड़ोसी से, अपने ही मोहल्लेदार से। और मुसलमानों, खास तौर पे मैं अपनी कौम की, कौम मुस्लिम की अगर बात करूं ना, ये कौम बावली हो गई। जी। अकल यूं ऐसा लगता है जैसे अकल मारी गई। भाई ये समझ में नहीं आता कि सारी दुनिया तो तुम्हें मार ही रही है, फिर तुम अपनों को क्यों मार रहे हो? जी जी। वो क्या कम है? भाई भाई से झगड़ा कर रहा है, छोटी सी लड़ाई हुई, 100 नंबर लगाया, मिनट 2 से 5 लगे, पुलिस दरवाजे पे। अब झेलो, किसका नुकसान है? इसका गया तब तेरा गया, उसका गया तब इसका गया, दोनों बिलाखिर भाई ही हैं, अपना ही गया जैसे भी गया। जरा सी बात हुई तो धमकियां देने लगे, एक दूसरे पे तैयार हो गए, मारपीट करने को उतारू हो गए। क्या मिलेगा? पहले जरा पीछे पलट के देखो, ताजदार मदीना के गुलामों की जिंदगियां देखो। एक मेरे आका के गुलाम थे, अल्लाह अकबर, जब एक दूसरे से मिलते थे तो एक दूसरे को आंखें नहीं दिखाते थे, एक दूसरे से जब मिलते थे एक दूसरे के लिए दिलों में गंदगी नहीं होती थी, दिल साफ होते थे, और जब मिलते थे मोहब्बत से मुस्कुरा के मिलते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ दिल काले हैं, काले हैं दिल, है नुकसान, दिल काले हैं, बहुत गुबार भरा पड़ा है। सफाई करो दिलों की, दिल की दुनिया तब्दील करना जरूरी है, दिल की दुनिया को बदलना जरूरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दिल बड़ी अहमियत का हामिल है।
पूरी बॉडी जो है ना दिल की बात को सुनती है, मानती है। मैसेज दिल से निकलता है, दिमाग को पहुंचता है, दिमाग पूरी बॉडी को तैयार कर देता है उस बात को मानने के लिए। समझ रहे हैं आप बात मेरी? तो दिल दुरुस्त करने की जरूरत है, दिलों से बुग़्ज़ व हसद कीना निकालने की जरूरत है। जी जी। ये आपसी झगड़े, आपसी लड़ाइयाँ खत्म करने की जरूरत है। जी जी। आपसी मामलात बस बैठो बैठो बैठो, आपसी मामलात दुरुस्त करने की जरूरत है। अच्छा, लड़ाइयाँ हमारी किन बातों की हैं? सुनो, इधर देखो। ये मैं इसलिए इस पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि आजकल हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम आपस में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। हम आपस में ही एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। एक बात मेरी गौर से सुनना महमूदपुर वालों, तकरीर बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, बस जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, मगर एक जुमला मेरा हो सके तो इस जुमले को महफूज करके जाओ, अपने सीने में लेके जाओ। और वो जुमला ये है, हाँ वो जुमला ये है कि जब, बहुत गौर से सुनना मेरी बात, जी जी, जब हम अपने भाई से मोहब्बत नहीं कर सकते तो फिर ये भी उम्मीद छोड़ दो कि दुनिया हमसे मोहब्बत करेगी। वाह वाह। जब हम अपने भाई के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो ये उम्मीद भी छोड़ दो ये दुनिया हमारे साथ इंसाफ करेगी। जी 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 जी। पहले खुद मुनसिफ बनो, पहले खुद इंसाफ करो, पहले खुद आदिल बनो। जी जी। अपने रिश्तेदारों से कर्ज लिया, मार के बैठ गए, कहीं ना कहीं तो निकलेगा, फिर रोते हो हैं? भाई का हिस्सा मार लिया, भाई की जायदाद में जो बनता था नहीं दिया, तो उठाना तो पड़ेगा नुकसान कहीं ना कहीं। याद रखना, जब अपनों को सताओगे, अपनों को दबाओगे, तो ये भी जान लेना तुम्हें भी दबाने कोई ना कोई आएगा, तुम्हें भी सताने कोई ना कोई आएगा। फिर जब वो सताने आएगा, वो दबाने आएगा, फिर दाएं बाएं देखोगे, फिर कोई साथ देने वाला अपना अपने आसपास में नजर नहीं आएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक्त नहीं है ना रोका। तो खतरे में तो बहुत सारी चीजें हैं, इस खतरे से बाहर निकलना है। जी जी। हर खतरे का हल एक है, हर नुकसान, हर खसारे को उससे बाहर निकलने का एक हल है। जी जी। अच्छा, मैं अगर खसारे पे, नुकसान पे बात करने लगूं तो बहुत लंबी बात निकल जाएगी, वक्त इजाजत नहीं देता। 1 बज गया, ख़त्म ही कर, घड़ी तो गलत चल रही है। 1 बजने में 6 मिनट। हाँ, 1 बजने में 5-6 मिनट है। अब मेरा ख्याल वक्त हो गया, काफ़ी बात यहीं हमें ख़त्म कर देनी चाहिए, मगर ये लुब-ए-लुबाब आप तक पहुँचा देता हूँ। खसारे पे बात करने जाएं तो बात दूर तक जाएगी, लंबी जाएगी, मगर बात यहाँ पे ख़त्म कर लेनी चाहिए कि तमाम किस्म के नुकसानात, तमाम किस्म के खसारे, उनका हल वो भी हमें कुरान ने बताया है। भाई, इंसान बीमार हो जाए तो बीमारी है तो उसका इलाज भी है कि नहीं? बीमारी है तो इलाज भी है। जी जी। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर मर्ज पकड़ ले और दवाई न दे, कहते कि साहब बीमारी है मगर मर्ज, इलाज कोई नहीं, जी तो आप कहेंगे अजीब बात हो गई, भाई ये डॉक्टर किस काम का कि इलाज ही नहीं करता। मर्ज कोई भी हो उसके साथ उसका इलाज भी होना चाहिए। कुरान ने बीमारियां भी बताई, उनके इलाज भी बताए। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, वल अस्री
इन्नल इंसान लफी खुस्र। यहाँ तक तो अल्लाह के कुरान ने बंदों को बता दिया, जमाने की कसम याद की, और उसके बाद में आगे फरमा दिया इंसान नुकसान में है, इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है। मगर अजीज़ाने गिरामी वकार, नुकसान के बाद, खसारे के बाद उस नुकसान को पूरा करने का तरीका, यानी वो जो बीमारियां हैं उनका इलाज क्या है, उनका इलाज भी कुरान ने बताया। अल्लाह का कलाम है, फरमाया गया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह ताला का कुरान है, रब ने फरमाया अगर इन खसारों का, इन खसारों नुकसानात की भरपाई चाहते हो, इन खसारों को पूरा करना चाहते हो, तो जान लो इनका इलाज ये है, हल ये है, पहला हल ये इल्लल्लज़ीना आमनू, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जितने भी नुकसानात हैं, अखलाकी नुकसान, किरदार का नुकसान, और आपका जनाबे वाला इंसानियत का नुकसान, दुनिया में जितने नुकसान हैं, इन नुकसानात की भरपाई पहले भी हुई है। मेरे आका ने जब लोगों को इंसानियत का दर्स दिया, आज भी वही तरीका है। पहला काम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाना, और फिर यहाँ से सबसे अहम दवाई एंटीबायोटिक। जी जी। बीमारी कोई भी हो, डॉक्टर एक एंटीबायोटिक लगाता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर ले। जख्म है तो उसके हिसाब की एंटीबायोटिक लगेगी। वो एंटीबायोटिक क्या है? फरमाया वामिलुस्सालिहात। ऐ लोगों, ईमान तो ले आए, मगर अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, परवरदिगार जानता था ईमान होने के बावजूद भी बंदों में ये खराबियां आएंगी, तो इन खराबियों से बचना कैसे है, इन नुकसानात से दूर कैसे रहना है, और नफे का काम कैसे होना है। तो फरमाया नेक आमाल करो, नेक आमाल करोगे, ये वो एंटीबायोटिक है जो तुम्हें हर किस्म की गुनाहों की बीमारी से बचाएगा। सरकार गौसे आजम ने फरमाया इसीलिए तो मैं भी बाद अब खड़ा हो गया। अब सोचने वाली बात ये, ख्वाब आप देखें, मुझको क्या पता भाई, ख्वाब आप देखें मुझे क्या, आप मेरे बाजू में सोते हो, मैं ख्वाब देखूं, आपको पता लगेगा मैंने क्या देखा? नहीं ना। ख्वाब देखने वाला ख्वाब देखे, बराबर वाले को पता नहीं लगता। मगर वाह, ऐ गौसे आजम मुरीद ने ख्वाब देखा, आका तशरीफ लाए, आप हाथ बांध के खड़े हो गए। तो खलीफा ने कहा, मुरीद ने कहा हुजूर ख्वाब मेरा, आप कैसे खड़े हुए? तो अब गौसे आजम का जुमला सुनोगे, ईमान ताजा हो जाएगा, दिल को आराम आएगा, सुकून मिलेगा। सरकार गौसे आजम से मुरीद ने कहा हुजूर ख्वाब मेरा, ख्वाब मेरा, मैंने ख्वाब देखा, हुजूर की जियारत की, लेकिन आपको कैसे पता लगा? आप क्यों बाद अब खड़े हुए? सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, मेरे मुरीद सुन ले, जो तूने ख्वाब में देखा है वो तेरे शेख ने, गौसे आजम ने जागती आंखों से देखा है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए सालत, फैजान औलिया, उर्स हलीमी व हकीमी, सरजमीनी जमाल देगज, नाराए तकबीर, नाराए। ख्वाब में आए सरकारे दो आलम, गौसे आजम जागती आंखों से ख्वाब देख ले, जागती आंखों से मुरीद के ख्वाब का नजारा कर ले। उस जाते वाला का नाम गौसे आजम है, उस हस्ती का नाम गौसे आजम है। फख्र करो अपनी किस्मतों पर, नाज करो अपने मुकद्दर पर। आपको और मुझे गौसे आजम का दामन मिला है, आपको और मुझे गौसे आजम की गुलामी मिली है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा मैं आपकी बारगाह में फिर वही बात अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने औलिया को जन्नत का वारिस बनाया है। लोगों, ये तो तमाम औलिया की बात हो गई, ये तो बिलउमूम तमाम औलिया का तस्करा हो गया। जब सारे वली जन्नत के वारिस हैं, तो फिर सोचो वलियों के ताजदार गौसे आजम का मकाम क्या होगा? ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की। मुख्तार का आलम क्या होगा?
ये शान है खिदमत गारों की। सरदार का आलम क्या होगा, अरे हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान दीदार का आलम। माशाअल्लाह। पीछे वालों आप भी बोलो दीदार का आलम क्या होगा, क्या होगा। जागती आंखों से जो दीदार करे उसकी शान अल्लाह। तो फिर अल्लाह ने बिलउमूम सब औलिया का जिक्र किया के वारिस। अच्छा फिर एक जुमला और आगे बढ़ के कहता हूं, सिर्फ जन्नत की वारिस नहीं, कुल कायनात के पूरी रूए जमीन के वारिस है। अच्छा एक बात बताओ, बाप की जमीन का वारिस कौन होता है? जोर से। मैं आपसे शिकायत कोई करूंगा ही नहीं, क्योंकि अब आप इतने थक चुके हो, थकन से चूर हो गए हो कि आपसे कह भी क्या सकता हूं। मगर हाथ भी बहुत उठाए होंगे, खूब हिलाए होंगे। सारे जितने मुझसे पहले आए होंगे ना, उन्होंने तुम्हारा पूरा बाजा बजा के रख दिया, झंझोड़ के रख दिया तुम्हें। अब और मजीद मैं आप पे जुल्म नहीं करूंगा, वरना मैं कहूं हाथ उठाओ, खुदा फजल फरमाए, डर ये है कि बंदा ना उठ जाए हाथ उठाने के चक्कर में। अजीजों गौर करो, जहन करीब करो। जमीन, पूरी रूए जमीन, इसका भी वारिस अल्लाह ने बनाया। आप कहेंगे कैसे? तो बात कच्ची नहीं, बड़ी पक्की बात है, कुरान से साबित करते हैं। चलो कुरान सुनते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बादिज़ ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक परवरदिगारे आलम ने फरमाया, कुरान की आयत का मफहूम है, अल्लाह फरमाता है ये तो ज़बूर में भी ऐलान कर दिया गया, ज़बूर में भी लिख दिया गया, बता दिया गया, सारी रूए जमीन के वारिस अल्लाह ताला के वली है। सुभान अल्लाह। बेशक सारी जमीन के वारिस। अब सवाल ये पैदा होता है, या अल्लाह दुनिया का उसूल और निज़ाम तो ये है, बाप की मिल्कियत बेटे को आती है, बाप की जमीन बेटे को मिलती है, बाप के माल का वारिस बेटा होता है, बाप के मकान का वारिस बेटा होता है। लेकिन अजीजो अल्लाह की शान क्या, अल्लाह ताला को कोई औलाद नहीं, अल्लाह किसी से पैदा नहीं, उससे कोई पैदा नहीं। हमारा अकीदा है, वो भी कुरान ने बयान किया, फरमाया कुरान मजीद है, अल्लाह ताला का कलाम है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह का कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ताला किसी से पैदा, ना अल्लाह की कोई औलाद, ना वो किसी की औलाद। तो मेरे अजीजों, जब अल्लाह की औलाद कोई नहीं, तो फिर ये उसूल तो गया कि बाप की मिल्कियत का बेटा वारिस। यहां तो हमारा अकीदा के औलाद। कुछ लोगों ने ऐसा भी अकीदा रखा है, वो कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कि वो अल्लाह के बेटे, माज़अल्लाह। अच्छा ये अकीदा एक तरफ ईसाइयों का भी है, और यही सेम अकीदा दूसरी तरफ यहूदियों का भी है। वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। लेकिन हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह अल्लाह एक है। इसको याद रखें, बच्चों को सिखाते रहे, अल्लाह अल्लाह एक है, वो बेऐब है, लारैब है, वो हमारा खुदा, वो परवरदिगार जिसकी शान ये हमने देखा तो नहीं है परवरदिगार को, मगर मानते हैं कि अल्लाह एक है। वजह यह है कि बताने वाले हमारे आका हैं, हमने नहीं देखा लेकिन हुजूर ने देखा है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक उसके कोई औलाद नहीं, तो उसकी मिल्कियत पूरी कायनात, तमाम आलमीन,
सारी दुनिया, सारी कायनात के खजाने, असल मिल्कियत परवरदिगार की है, असल हर शय का मालिक परवरदिगार है, बनाने वाला वो खालिक, वो क्रिएटर, वो सारी कायनात परवरदिगार की, मगर औलाद कोई नहीं। तो अल्लाह ताला ने करम ये फरमाया, अल्लाह ताला ने अपनी सारी मिल्कियत का वारिस अपने महबूब के सदक़े में औलिया को बना दिया है। अल्लाह सुभान अल्लाह। परवरदिगार ने सारे औलिया को अपनी सारी मिल्कियत का मालिक और वारिस बना दिया है। उर्स में आने वालों, जिनके उर्स में आए हो ना उर्स हकीमी और हलीमी में आए हो, ये जिन बुजुर्गों से अकीदत रखते हो, जानते हो ना, ये जन्नत के भी वारिस हैं, जमीन के भी वारिस हैं। गौसे आजम की 11वीं करते हो, जान लो गौसे आजम जन्नत के भी वारिस हैं और जमीन के भी वारिस हैं, कायनात के भी वारिस हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये सुन्नियों का दिमाग खराब है, ये सारे सुन्नी न जाने क्यों, वो लोग जो कब्रों में चले गए उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनकी बात करते हैं, ये गौस की 11वीं करते हैं, ये ख्वाजा की 6ठी करते हैं, ये ख्वाजा को याद करते हैं, ये गौसे आजम को याद करते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं, ऐ दुनिया के वो लोगों जिन्हें मुकद्दर ऐसा मिला कि उनके मुकद्दर में बदबख्ती के सिवा कुछ नहीं, उनके हाथों में दामन ही नहीं आया औलिया का। हम खुशनसीब कौम, हम वो खुशनसीब कौम हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने वलियों का दामन अता किया, उनका दामन अता किया, जिन्हें अल्लाह ने कायनात के खजाने भी अता किए, उनका दामन अता किया, जिन्हें अल्लाह ने जमीन का वारिस भी बनाया, जिन्हें अल्लाह ने जन्नत का भी वारिस बनाया। आओ जरा आगे बढ़ो, अब वारिसों की बात चली है तो आओ जरा सुल्तानुल औलिया की बात आगे करते हैं, सरकार गौसे आजम की बात आगे करते हैं। अगर थक गए हो तो खामोश बैठे रहना, और अगर जिंदा हो बेदार हो तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए चलते हैं बगदाद, बगदाद की सरजमीन है। देखो ना अल्लाह की कायनात बनाई हुई, मगर अल्लाह ने गौसे आजम को किस कदर गलबा अता किया। ये खुद से नहीं है, ये अल्लाह का अता करदा है। सरकार गौसे आजम सुल्तानुल औलिया बैठे हैं जंगल में, एक जगह मुराकबा कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, इबादत और रियाजत में मसरूफ हैं। और वली होता ही वो है जो इबादत करता हो, जो अल्लाह की बंदगी करता हो। आजकल हमारे यहाँ कुछ नकली जाली फर्जी पीर आए, उन्होंने कहा हम वली हैं। अच्छा, सुन्नी को जरा पहचानने में दिक्कत हुई कि वली को पहचाने कैसे। हमने बड़ा सा साफा दस्तार देखी, हमने कहा ये तो कोई वली मालूम होता है। खूबसूरत शफाफ जुब्बा देख लिया, हमने कहा शायद कोई वली है। चमचमाती दाढ़ी देखी, इत्र की निकलती खुशबुएं देखी, भोला सुन्नी मुसलमान समझा कोई वली आ गया। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, न दाढ़ी से पता लगेगा वली का, न जुब्बे से पता लगेगा वली का, न उसकी दस्तार से पता लगेगा, बल्कि वली का पता कुरान देता है। अगर जुब्बा व दस्तार का नाम विलायत होता तो हर जुब्बा पहनने वाला, दस्तार पहनने वाला वली हो जाता। मगर विलायत इतनी सस्ती चीज नहीं है, इतनी आसान भी चीज नहीं है कि कोई भी जाए उसको मिल जाए। विलायत इतनी सस्ती भी नहीं है, जानते हो, लेकिन अल्लाह जब चाहे तो फिर यूं अता कर देता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना है आपने? इमाम हुसैन के शहजादे, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हजरत इमाम मोहम्मद बाकर, हजरत इमाम बाकर के शहजादे हैं हजरत इमाम जाफर सादिक। कुंडों की नियाज होती है आपके यहाँ, हजरत इमाम जाफर सादिक। आओ जरा समझाऊं मैं आपको। इमाम हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हजरत इमाम बाकर के शहजादे इमाम जाफर सादिक, हजरत इमाम जाफर सादिक। आपकी बारगाह में एक देहाती आदमी आया, बिल्कुल सादा सा आदमी। काम क्या है उसका? बकरियां चराता है, जानवर पालता है। देहात में, गांव में लोग करते हैं ना, खेती करते हैं, जानवर पालते हैं। और जानवर पालना, खेती करना, ये सब काम कोई छोटे काम नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने खुद हजरत हलीमा की बकरियों को चराया है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने तो हलीमा सादिया की बकरियां चरा के उम्मत को पैगाम दिया है, इस काम को छोटा न समझना, ये भी बड़ा काम है, क्योंकि मेरे हुजूर ने किया है।
हुजूर आए हैं ना, तो हुजूर की जिंदगी नमूने अमल है हमारे लिए। हर शोबे में हुजूर रहमत बन के आए हैं। हर तरह से हुजूर ने हमारी जो है हमको गाइड किया है मुस्तफ़ा जान रहमत ने। कमेटी वाले ये जाकिर भाई और दीगर इनके तमाम साथी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, नई नस्ल जो है हमारी तैयार हो रही है माशाल्लाह, और जलसे करा रहे हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि हजरत ये बोलना वो बोलना, फरमाइशें की, मगर अब ये कमेटी वाले गायब नजर आ रहे हैं, यहाँ नजर कोई नहीं आ रहा। अब वो शायद कुछ काम वाम भी होंगे उनको, तो उसके लिए गए होंगे। लेकिन वो एक फरमाइश थी ना कमेटी वालों की, एक शेर पढ़ता हूं मैं उसका। तनी है नूर की चादर, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मची है धूम सिदरा पर, मेरे सरकार सुभान अल्लाह आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मेरे सरकार आए हैं। मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश। जमीन बारिश नूर में नहाने लगी है, हर तरफ नूर फैला हुआ है हुजूर की विलादत में। मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, सरापा नूर वो बनकर मेरे सरकार आए हैं। सरापा नूर वो बनकर मेरे सरकार आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अजीज़ान गिरामी उल कद्र, गौर, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर आपके मेरे आका इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जान रहमत ताजदार मदीना वाली कायनात, हुजूर की शान वो बहुत बुलंद मकाम मेरे आका का। मगर कुरान मजीद ने हुजूर के सदक़े में ना इस उम्मत के वलियों को भी बड़ी शान अता फरमाई। हुजूर के सदक़े में इस उम्मत के औलिया को भी बड़ी शान अल्लाह ने अता फरमाई। सरकार गौसे आजम पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर क्या कर रहे हैं? इबादत। अच्छा, उधर कुरान ने वलियों की पहचान बताई है। जुब्बा व दस्तार से पहचान नहीं होगी, दाढ़ियों से पहचान नहीं होगी। क्या परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में जब वलियों की पहचान कराई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया वली कौन होता है? कुरान बताता है वली वो होता है जो रातों को जाग कर क़याम करता है, जो सजदे में सर झुकाता है, अपने मौला को याद करता है। क़याम करने वाला, सजदे करने वाला, अल्लाह को याद करने वाला। तो पता लगा वली वो जो अल्लाह को याद करे, वली वो जो सजदे करे, वली वो जो क़याम में अपनी रातें गुजारे। वो वली नहीं हो सकता तो जो है शरीयत से दूर हो, नमाजों से दूर हो और इबादतों से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं हो, वो वली हो ही नहीं सकता। बल्कि मेरे अजीजों गौर करो, भोले भाले मुसलमानों जरा जहन करीब करो। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। कौन होता है वली, कौन होता है मजजूब, मैं आपको बताता। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है।
अल्लाह सुभान अल्लाह हक है। वलियों की शान ये, वो अपने परवरदिगार से इतना ज्यादा मजबूत रिश्ता बना लेते हैं, रातों रात जाग कर इबादतों में वक्त लगाते हैं। मेरे गौसे आजम की शान तो ये, फरमाया गया 40 साल तक सरकार गौसे आजम ने ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। सुभान अल्लाह सुभान। हमारे यहाँ फजर की नमाज पढ़ने वाले लोग नहीं, सारी रात हमारे लोग जागेंगे मगर फजर की नमाज में मस्जिद में कोई नहीं आएगा। इमाम पुकारता रह जाएगा, इमाम मस्जिद के मेहराब से, मस्जिद के मीनार से आवाज आएगी, अजान होगी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मगर हम सो रहे हैं। आवाज आती है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। आवाज आती है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। एक तरफ तो हमारी शिकायत ये कि हम कामयाब नहीं हो रहे, और दूसरी तरफ हाल ये, हर दिन हमें बुलाया जाता है आओ कामयाबी की तरफ, तो हम जाने को तैयार नहीं। कोई बिजनेसमैन आदमी हो, मालदार हो, अगर वो किसी गरीब को बुलाए, कहे आ जाओ मैं तुम्हें कामयाब बना दूंगा, तो बंदा दौड़ के जाएगा। गांव का कोई मालदार आदमी किसी गरीब को बुलाए, गांव का प्रधान बुलाए, मुखिया सरपंच बुलाए, तो सुबह शाम उसकी बैठक पे जाके सलाम करेगा। गांव के प्रधान, गांव के सरपंच, मुखिया की बैठक पे जाकर सलाम करने से कितना ज्यादा अच्छा होता कि तू यहां सलाम ना करता, अपने रब की बारगाह में सुबह को उठ के जाता, सर झुका के कहता या अल्लाह तू सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह। जब तू रब की बारगाह में जाता, परवरदिगार की पाकी का ऐलान करता, तो अल्लाह भी राजी हो जाता और तेरे लिए फरावानी नेमत के दरवाजे खोल दिए जाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हक है। वलियों की जिंदगी से बस इतना नहीं कि उर्स कर लिया, साल में एक बार छुट्टी हो गई, इतना नहीं है कि बस साहब 11वीं कर ली और छुट्टी हो गई जी, एक बार उर्स कर लिया छुट्टी। एक तकरीर पीछे हो रही है, वो भी धमाकेदार तकरीर है, बेहतरीन तकरीर हो रही है। अल्लाह ताला करम फरमाए हमारी कौम पर। सुनो मेरे अजीजों, परेशान तो नहीं हो रहे हो? खत्म कर दूं? हाँ, ये तो सुनने वाले लोग हैं, वो तो चले गए। वो थोड़ी देर के लिए, वो जैसे होता है ना, इंजन गर्म जब होता है तो वो थोड़ी देर उन्होंने शोर मचाया, उछले कूदे और उसके बाद में चले गए। फिर वो इंजन उनका जो है सीज हो जाता है, बैठ जाता है बिल्कुल। अजीजा ने गिरामीउल कद्र जहन करीब करो, मैंने अर्ज किया परवरदिगार रोज 5 वक्त मस्जिद से आवाज आती है आओ कामयाबी की तरफ। कौन होगा इतना मेहरबान जो 5-5 बार बुला के कहता होगा कि आजा 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 तुझे कामयाब बनाऊं, आजा तुझे कामयाब बनाऊं? कौन होगा इतना मेहरबान? अजीजा ने गिरामीउल कद्र परवरदिगार के घर से आवाज आती है आ जाओ कामयाब बन के जाना, मगर हम जाते ही नहीं कामयाब होने। फिर हम कहते हैं हम कामयाब नहीं हो रहे। कैसे कामयाब हो जाओगे? अल्लाह ने कुरान में फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। परवरदिगार ने फरमाया, कुरान का मफ़हूम है आओ नमाज की तरफ, नमाज अदा करो, फिर निकलो जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। वाह 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 सुभान अल्लाह। जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। बेशक बेशक। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं ये जो अल्लाह का फजल तलाश करो कुरान कह रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम आओ रब की बारगाह में, सुबह को सर झुकाओ, नमाज फजर अदा करो, फिर निकलो फैल जाओ जमीन में, रब का फजल तलाश करो। मतलब ये रिज़्क़ हलाल तलाश करो, इधर सजदा करके जाओ, रिज़्क़ हलाल तलाश करो, उधर तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे खाली दामन को भर देगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। क्योंकि वही रब नवाजने वाला है, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। बेशक। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। बेशक बेशक। वाह 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 सुभान अल्लाह।
तो बंदा कामयाबी की बात तो करता है कि कामयाब हो जाऊं, मगर कामयाबी का जो रास्ता है उसे नहीं चुनता। अजीजों, अल्लाह के वलियों की शान ये, रात रात भर जाकर इबादत। सरकार गौसे आजम ने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, मगर गौसे आजम का मानने वाला नारे भी खूब लगाएगा मगर नमाज। जबकि मेरे आका ने साफ फरमा दिया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो क्या दीवाने को, आशिक को नहीं चाहिए कि हुजूर की आंखों को ठंडा करे? भाई मोहब्बत का दावा तो बड़ा है, तो फिर क्यों नहीं चाहते कि हुजूर की आंखों को ठंडा किया जाए? बेशक, सुभान अल्लाह। मसला बड़ा अजीब है। कुछ लोगों ने सिर्फ नमाज को पकड़ लिया और वो ये भी भूल गए कि नमाज का अदब क्या होता है। बस वो उल्टी सीधी अपना दनादन है उनका काम, और दिखावा इस कदर है फिर उनका। आपने मोबाइलों में कई वीडियो ऐसी भी देखी होंगी कि वो रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे मुसल्ला बिछा के खड़ा हो गया, और जैसे ट्रेन चली है ना, इसने नमाज छोड़ी, मुसल्ला उठाया और भागा जा रहा है ट्रेन के पीछे। ऐ मेरे सुन्नियों, ये जो आज अपने आप को नमाजी बताता है, ये नमाज पढ़ता है, ट्रेन चलती है, ये मुसल्ला उठा के नमाज तोड़ के भागता है। मगर हम सुन्नियों की शान ये, जब हम नमाजी बनते हैं हमारी शान ये होती है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने मुसल्ला बिछाया, इधर आप नमाज पढ़ने लगे, ट्रेन के चलने का टाइम हुआ, ड्राइवर चलाना चाहता है, ट्रेन चलना नहीं चाहती। बाबा बाबा बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुसल्ला उठा के भागने वाले नमाजी मत बनो, ऐसे नमाजी बनो कि जब तुम मुसल्ला बिछा दो तो ट्रेन भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। सुभान और अल्लाह। इंशाअल्लाह वो भी दौर आएगा। हमारी फिर इमामत के पलट कर दौर आएंगे, हमारी फिर इमामत के पलट कर दौर आएंगे, हमारी फिर इमामत के पलट कर दौर आएंगे, मुसल्ला तुम बिछाओगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मुसल्ला तुम बिछाओगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे। तो अब बात सुनो, बात फैलती जा रही है। हुजूर गौसे आजम में बैठे हैं, मुराकबा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। सरकार गौसे आजम इधर इबादत में मसरूफ है कि आपके कानों में किसी के रोने की आवाज आई। रोने की आवाज जब कान में आई तो फिर मेरे अजीजों हाल ये कि सरकार गौसे आजम उस रोने की आवाज को सुनकर बर्दाश्त न कर सके, और रिवायत में आता है वो रोने की आवाज ऐसी, इतने दर्द के साथ रोने वाला रो रहा था, इतने कर्ब के साथ रोने वाला रो रहा था, इस शिद्दत के साथ रोने वाला रो रहा था। बताया गया किताबों में आता है कि उसके रोने की आवाज की वजह से जंगल के जानवरों ने खाना पीना छोड़ दिया था। फरमाया गया जो दरिया में मछलियां थी, उन मछलियों के अंडे उस रोने की आवाज और उस कर्ब और उस दर्द की वजह से पिघलकर पानी बन गए थे। इस दर्द से रोने वाले की आवाज आती थी। सरकार गौसे आजम ने अपने मुरीद को बुलाकर फरमाया कि जरा देखो कौन रो रहा है, रोने वाला कौन है। क्योंकि वलियों की शान ये कि ये रोने वालों को हंसाते हैं और कमजोरों का खुद सहारा बन जाते हैं, गरीबों को सीने से लगाते हैं। यही मेरे आका की तालीम है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, सरकार गौसे आजम ने मुरीद को भेजा, जाओ जाकर देखो, जरा देखकर तो आओ कौन रो रहा है, ये रोने वाला कौन है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मुरीद आगे बढ़ा, रोने की आवाज जिधर से आ रही है मुरीद उस तरफ को चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। ये देखा इसने कि दरिया के पास से रोने की आवाज आ रही है, दरिया के किनारे से रोने की आवाज आ रही है। मुरीद दरिया के किनारे पे पहुंच गया,
मुरीद ने जाकर देखा एक औरत है, एक ज़ईफा है, वो वहां पे दरिया के किनारे पे खड़ी होकर रो रही है। ये खादिम जो आगे गया था, इसने जाकर कहा अम्मा क्यों रो रही है? कहने लगा ए खातून, रोने की वजह क्या है? क्या सबब है जो तेरी आंखों में आंसू है? इस दर्द के साथ रो रही है, इस कर्ब के साथ रो रही है कि तेरे रोने की वजह से मेरे शेख का दिल भारी हो गया है, बगदाद वाले पीर का दिल भारी हो गया है। कहने लगे अम्मा रोने की वजह क्या है? कहने लगी क्यों बताऊं तुम्हें, पहले बहुत लोग आए, उनको मैंने बहुत अपना दर्द बताया, बहुत अपना गम सुनाया, मगर कोई कुछ नहीं कर पाया। कहने लगी आज से नहीं, पूरे रोते रोते मुझे 12 साल हो गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने साल? कहती है 12 साल से रो रही हूं। असीरों के मुश्किल कुशाओं से आज़म, फकीरों के हाजत रवाओं से आज़म, फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा। बंदा एक माना बंदे का ये बंदगी करने वाला, वो अल्लाह की तरफ निस्बत है, इबादत करने वाला, बंदगी करने। एक बंदे का माना गुलाम है। और ये जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ, इसमें जो ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हुजूर गौसे आजम की तरफ मंसूब है गुलामी के तो लिहाज से। फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आज़म, सुभान अल्लाह, मदद के लिए आओ या गौसे आज़म, फकीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, वो गौसे आज़म। मुरीद कहने लगा, खादिम कहने लगा अम्मा तूने जिसे बताया 12 साल से भले ही रो रही है, तेरे रोने को देखकर भले ही तेरा कोई काम न कर पाया, तेरे इस दर्द को कोई दूर न कर पाया। कहने लगा मगर सुन ले अम्मा, मैं जिस बारगाह से आया हूँ, मैं जिस दर का गुलाम हूँ, वो दर इतना आला है, वो जात इतनी आला है अम्मा, वो इतनी बाबरकत जात, वो इतनी आला जात। कहने लगा खादिम कहने लगा, बैठ जाओ आराम से। खादिम कहने लगा अम्मा तू अब तक जितना रोई जिसको तूने अपना दर्द सुनाया, मगर सुन ले आज तू अपना दर्द मुझे बता, मुझे भी नहीं तो मेरे पीर को बता, मेरे पीर को, वो पीर जो पीरों का पीर है, वो जो पीराने पीर है, का जाके उनको अपना दर्द बता दे। खादिम ने कहा आज तक तेरे दर्द का मदावा नहीं हुआ है, मगर सुन ले आज तू उस बारगाह में अपना दर्द बता दे कि उस बारगाह में जो भी आया खाली दामन लेके आया, लेकिन गया तो दामन मुरादों से पुर हो गया। आने वाला आया तो दामन खाली है, मगर जब लौटा है तो दामन भरा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो अजीजों, ये औरत आंखें भीगी हुई हैं, खादिम के साथ चल पड़ी। का फिर बात ऐसी है तो तुझे नहीं बताऊंगी, तेरे पीर को बताऊंगी, तेरे शेख को बताऊंगी। पीछे पीछे खादिम के वो खातून चली, हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आ गई। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आई, हुजूर गौसे आजम ने फरमाया अम्मा क्या बात है, रोने की वजह बता, रोने का सबब बता, क्यों रो रही है। वो कहने लगी गौसे आजम क्या बताऊं, आज से नहीं 12 साल से रो रही हूं। कब वजह क्या है? कब वजह ये है, ये जो दरिया है, इस दरिया में मेरे बेटे की बारात की कश्ती पूरी की पूरी डूब गई, गर्क हो गई। कहती है बड़ी तमन्नाएं थी, अल्लाह ने एक बेटा दिया था, उसको मैंने दूल्हा बनाया था, उसके सर पे सेहरा सजाया था, उसको रवाना किया था मैंने दूल्हा बनाकर। हजारों आरजुएं दिल में थी, दुल्हन आएगी, चांद सा चेहरा मेरे बेटे की दुल्हन का होगा, घर में आएगी, घर में उजाला होगा। कहती है मगर बारात तो चली गई। जब बारात वापस आ रही थी तो मेरा बेटा भी, मेरे बेटे की बीवी, दुल्हन भी, दूल्हा दुल्हन तमाम के तमाम बाराती सब के सब दरिया में गर्क हो गए, पूरी कश्ती गर्क हो गई। इतना सुना तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया अम्मा गम न कर, चल जरा मेरे साथ चल।
उठे, दरिया के किनारे पे आए, फरमाने लगे अम्मा बता, इशारा करके बता कौन सी जगह थी जहां तेरे बेटे की कश्ती डूबी, जहां वो बारात की कश्ती डूबी। उस औरत ने इशारा किया कि मैं यहां से मुंतजिर थी, सामने वो कश्ती नजर आ रही थी, वो जगह है, उस जगह पे कश्ती गर्क हुई। इसने इशारा करके बताया। ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम ने आवाज लगाई, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली आवाज लगाई, कश्ती बाहर नहीं आई। दूसरी मर्तबा फिर आपने आवाज लगाई, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती, सारी बारात दूल्हा दुल्हन के साथ वापस बाहर निकल। वाह वाह वाह। दूसरी आवाज पर भी कश्ती बाहर नहीं आई। तीसरी मर्तबा सरकार गौसे आजम ने फिर आवाज लगाई, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल। तीसरी मर्तबा जैसे ही पुकारा, खुदा की कसम तारीख गवाह है, वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती सारी बारात के साथ दूल्हा और दुल्हन के साथ बाहर निकला।